हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। दोस्तों, आज का वीडियो वाकई कमाल का होने वाला है। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उसके जो बेसिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई आधी रात को भी जगा कर पूछे ना कि भैया क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, तो आप बता पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको आफ्टर दिस वीडियो। एक बार आप ये वीडियो देख लो, आप बता पाओगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया क्या होता है, उसे क्यों यूज़ किया जाता है, उसके बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट बिफोर मूविंग टू लीनियर रिग्रेशन, पहले जान लेते हैं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर, एंड अल्सो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था कोरिलेशन। ये दोनों चैप्टर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट है जो हम रिग्रेशन में पढ़ने वाले हैं। तो रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें जो रिग्रेशन में लगने वाला है वो पढ़ लेते हैं। तो सब फॉर्मूलाज जो है कोरिलेशन के, वो सब हम रिवाइज करने वाले हैं, बिकॉज यही हमें रिग्रेशन में भी यूज़ करना है। तो 4th चैप्टर हमने पढ़ा था बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर। तो बायवेरिएट का मतलब क्या होता है? बाय मतलब दो और वेरिएट मतलब वेरिएबल। तो हमने लास्ट ईयर बायवेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मीन्स दो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने लास्ट ईयर किया था। देन हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था कोरिलेशन। अब कोरिलेशन मीन्स व्हाट? कोरिलेशन मीन्स दो वेरिएबल का साथ में क्या रिलेशन है, ये हमें कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे हमने देखा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या नेगेटिव डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। हमने कोरिलेशन के टाइप्स पढ़े थे ना, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। देन पॉजिटिव में हमने हाई डिग्री, लो डिग्री देखा था, सेम नेगेटिव में भी हाई डिग्री, लो डिग्री देखा था। देन ज़ीरो कोरिलेशन, अगर आर ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो पॉजिटिव कोरिलेशन, आर लेस देन ज़ीरो रहा तो नेगेटिव कोरिलेशन, आर इक्वल टू ज़ीरो रहा तो नो कोरिलेशन। देन 0.3 लेस देन आर लेस देन 0.8 के बीच में रहा तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये सब हमने कोरिलेशन में पढ़ा था। देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कोरिलेशन के लिए हमने स्कैटर डायग्राम भी देखी थी। देन हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा था। देन रैंक ऑफ कोरिलेशन देखा था। सो ये सब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है मीन, या हम उसे बोलते हैं एवरेज। एक्स का वेरिएबल है तो एक्स बार, तो फॉर्मूला कैसे आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। और वाई का वेरिएबल है तो वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, राइट? क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ये x वेरिएबल के लिए है और ये y वेरिएबल के लिए है। हम एवरेज भी वैसे ही निकालते हैं, लाइक हमारे परसेंटेज। अगर हमें 11th क्लास के परसेंटेज निकालने हैं, हमें 6 सब्जेक्ट्स है एंड ईच सब्जेक्ट हैज़ 100 मार्क्स। सो 6 सब्जेक्ट के कितने हुए? 600, राइट? और मुझे 600 में से है 502, मतलब जो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स का जो टोटल है वो मेरा 502 है। तो मैं क्या करूँगा? वो सब सब्जेक्ट्स की टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये आ गया मेरा एवरेज, या हम उसे बोलते हैं मीन। ये हमने दो वेरिएबल के लिए निकाला, x एंड y, राइट? जस्ट हमें यहाँ पर क्या है? जस्ट x की जगह पर यहाँ पर y है, इतना ही चेंजेस है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है कोवेरिएंस। अभी कोवेरिएंस मीन्स व्हाट? साथ में कैसे वेरी होते हैं। और फॉर्मूला क्या है कोवेरिएंस का? कोवेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार। और एक फॉर्मूला है
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to n इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट इज x बार एंड y बार? इट इज अवर मीन। क्या है वो? हमारा मीन है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। यहाँ पर भी हम दो वेरिएबल लेंगे x एंड y। जैसा वेरिएबल होगा वैसा नोटेशन होगा। x वेरिएबल होगा तो नोटेशन होगा सिग्मा x, और y वेरिएबल होगा तो नोटेशन होगा सिग्मा y। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दो फॉर्मूलाज है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। सिग्मा x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है सिग्मा x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये हुआ x वेरिएबल के लिए। अब देखते हैं y वेरिएबल के लिए। सेम फॉर्मूला है, जस्ट x को रिप्लेस कर दो y से। तो कैसे आएगा? सिग्मा y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1/n समेशन इन ब्रैकेट वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है, क्या है? सिग्मा y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1/n समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? तो स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कैसे आएगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये एक्स वेरिएबल के लिए। और वाई के लिए कैसे आएगा? सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये वाई के लिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव है तो वेरिएंस भी क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम उसका ही तो स्क्वायर कर रहे हैं। पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, राइट। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वो स्मॉल r से डिफाइन करते हैं हम। फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। व्हाट इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई? इट इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो r होता है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? -1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है। ये r जो है -1 to 1 के बीच में बिलोंग करता है। हमने पढ़ा था ना, r अगर 1 हुआ तो पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 हुआ तो नो कोरिलेशन, -1 हुआ तो नेगेटिव कोरिलेशन, एंड 0.3 to 0.8 के बीच में बिलोंग करता है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। देन -0.3 to 0.3 के बीच में जो बिलोंग करता है वो इनसिग्निफिकेंट और पुअर कोरिलेशन। r ग्रेटर देन 0.8 रहा तो हायर डिग्री कोरिलेशन। ये सब हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था। हमने कोरिलेशन में पढ़ा था पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये सब हमें कोरिलेशन ने बताया, लेकिन कोरिलेशन ने क्या नहीं बताया। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं। हमें उनके बीच का रिलेशन पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट कोरिलेशन में हमें ये नहीं बताया कि डिमांड अगर 20 है तो प्राइस क्या है, अगर प्राइस 20 है तो डिमांड क्या है। ये हमें कोरिलेशन ने नहीं बताया। व्हाट डज इट मीन्स? समझो, दो वेरिएबल्स है। अगर एक वेरिएबल डिमांड है जो 20 है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो प्राइस है, बट वो कितनी है वो कोरिलेशन नहीं बता पाया। इसके लिए हम किसके पास जाएंगे? हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्यों बोला? कोरिलेशन में हमें एक बात और पता चली है, दैट इज़ ये जो दो वेरिएबल्स हैं ना, इनके बीच में
लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। बट हम उसके पहले रिग्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। रिग्रेशन इटसेल्फ क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिग्रेशन देखते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रिग्रेशन इज स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक। रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मतलब जो रिलेशनशिप होती है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में होती है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स। और एक डेफिनेशन है वो देखते हैं। अ मेजर ऑफ रिलेशन बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आउटपुट जो हमें मिलेगा वो, एंड corresponding values of the other variables, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड कॉस्ट, ये होता है रिग्रेशन। अभी हम देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या माजरा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आपको एक काम दिया हुआ है और बोला है कि आपको इस कंपनी का एनुअल सेल जो है वो फाइंड आउट करना है कि भैया इस कंपनी का इस साल में कितना अमाउंट सेल हुआ है। ये आपको एक फिगर जो है, न्यूमरिक फिगर, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे एनुअल सेल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स मेरी जो कंपनी है उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स है, एम्प्लॉय कितने हैं, प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके फैक्टर्स है जो कि आपके एनुअल सेल को अफेक्ट करती है। तो इस वजह से क्या हुआ, जितने भी फैक्टर्स है ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपका जो एनुअल सेल आपको फाइंड करना है, न्यूमरिक वैल्यू जो कंटिन्यूअस वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इट इज़ योर सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको समझ में आया दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं प्रेडिक्टर और रिग्रेसर। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज गिवन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू गिवन दी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज प्रेडिक्टेड और एस्टिमेटेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और द रिस्पॉन्स वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है या एस्टिमेट करनी है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर अभी आपको इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। और वहाँ भी रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको आउटपुट वैल्यू मींस डिपेंडेंट वेरिएबल मींस जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो अगर कंटिन्यूअस इन नेचर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस इन नेचर, सिंपल लैंग्वेज में आपका नंबर होना चाहिए, वो न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए, तो वो बेस्ट केस होगा जब आप रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। और उसके भी टाइप्स है वो भी हम देखने वाले हैं, रिग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। रिग्रेशन एनालिसिस मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो कोई एक वेरिएबल है x और उस पर डिपेंड करता है कोई वेरिएबल y, ठीक है। मतलब अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो y का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। इसी को हम रिग्रेशन बोलते हैं। अब रिग्रेशन जो होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स है, तो वो हम देखने वाले हैं रिग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। बट टाइप्स के पहले मैं आपको लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो बता देता हूँ ग्राफ के ऊपर से। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अभी करना क्या है, हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे पहचानना है।
कि भाई रिलेशन कैसा है, तो लीनियर रिग्रेशन में आपको एक लीनियर रिलेशन मिलेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। और एक्स और वाई क्या है, एक्स एक्सिस मीन्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपको जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट डेटा पॉइंट्स, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी भी वैल्यू क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। मतलब वो एक दूसरे को एक तरीके से प्रोपोर्शनल है, दे आर लीनियर इन नेचर। ये चीज़ से आपको पता होना चाहिए कि दे आर लीनियर इन नेचर, मीन्स दिस इज अवर लीनियर रिग्रेशन। अब हम टाइप्स ऑफ रिग्रेशन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है सिंपल रिग्रेशन। इफ़ अ रिग्रेशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो भी चेंज होगा। मतलब x के ऊपर y क्या होगा, डिपेंड रहेगा। अगर x इंक्रीज होगा तो y भी क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। इसे हम सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये हम लाइन के लिए यूज़ करते थे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c क्या है, ये m क्या है आपका, m इज सिंपली अ स्लोप। मतलब जब आप ऐसी एक स्लोप लाइन ड्रॉ करते हो, ये स्लोप लाइन है, तब आप m स्लोप निकालते हो और c क्या है आपका, इंटरसेप्ट है। तो ये आपको जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पर मैपअप कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? सो द सिंपल लीनियर इक्वेशन शो इन दिस फॉर्म। कौन से फॉर्म में शो होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, m आपका स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल रिग्रेशन। इफ़ अ रिग्रेशन इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 x4 अप टू xn। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। क्या कॉम्प्लिकेट करते हैं कि अगर मुझे एनुअल सेल फाइंड करना है तो बाय चांस मेरे पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो क्या किया जाए, मतलब मल्टीपल में ओनली x1 नहीं है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, x5 भी है, x6 भी है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, n नंबर ऑफ फैक्टर्स है xn तक। तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किसे बोलते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn तक, और सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, उस केस को हम बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, और एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं आपको कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किसे बोलते हैं। कंसीडर x1 x2 x3 ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मोर देन वन, और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब मेरा x1 x2 x3 ये चेंज होगा तब मेरा y भी चेंज होगा। तो ये हुआ मेरा मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल और मल्टीपल में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर ये एक एक वेरिएबल होता है और यहाँ पर जो है ये मल्टीपल वेरिएबल होता है। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये एक से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर ये एक ही होता है। यहाँ पर मीन्स सिंपल रिग्रेशन में ये एक ही होता है और मल्टीपल में ये मोर देन वन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर रिग्रेशन। इन अ सिंपल रिग्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y increases or decreases in the value of independent variable x, then it is called linear regression।
तो ये काफ़ी हद तक सिंपल है। यहाँ पर हम सिंपल रिग्रेशन ही कंसिडर करते हैं। हम y मेरा क्या है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जब मेरा y चेंज होगा तो मेरा x भी चेंज होगा। मतलब कैसे, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। जैसे जैसे मेरा x चेंज होगा वैसे वैसे मेरा क्या चेंज होगा तो y चेंज होगा। x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे मेरा x चेंज हुआ वैसे मेरा y भी चेंज होगा। कंसिडर करो x मेरा 7 है और y भी मेरा 7 है, तो मतलब x जो है वही y है, राइट। दोनों सेम है, मतलब दोनों चेंज हुए। इसका मतलब ये है कि ये लीनियर रिग्रेशन है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है x और y एक्सिस के बीच में, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो क्या है, लीनियर है। उसे ही हम बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन। और मेरा नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कंसिडर ये मेरा y है और ये मेरा x है। y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मेरा y 9 होगा और x 7 होगा, दोनों में लीनियर रिलेशन है क्या, नहीं है। दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो ये नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है। और दोस्तों एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, जब मैंने बताया कि y इम्प्लाइज x, तो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज़ डिपेंड इन x। दोस्तों अभी हम रिग्रेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया x एक्सिस पे और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया y एक्सिस पे, और दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड करेंगे हम और स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी निकाल ली है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है और उसके साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, हमें उस रिलेशन से पॉजिटिव रिग्रेशन लाइन मिलती है तब। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एक्सिस इज इंक्रीजेस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y एक्सिस इज डिक्रीजेस, देन हमें उस रिलेशन से निगेटिव रिग्रेशन लाइन मिलती है। मीन्स स्लोप ऑफ लाइन इज निगेटिव। और जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, दिस इज अवर लाइन ऑफ रिग्रेशन। और वो क्या शो करती है, हमें रिलेशन शो करती है, किसके बीच में, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब हम ग्राफ में कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस है हमारा, हमने यहाँ पर ग्राफ में कुछ पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सब डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर दी है ग्राफ पे। बट हमें करना क्या है, हमें रिग्रेशन लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पर। मतलब हमें रिग्रेशन लाइन बनानी है और उसे हम बोलते हैं द बेस्ट फिट लाइन। जब हमें रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी होती है देन हमें प्रेडिक्ट करना होता है। यहाँ पर ये एस्टिमेटेड वैल्यू की लाइन है और हम उसे बोलते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू, और ये मेरे एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस, जो मैंने d से डिफाइन किया है, और हम उसे बोलते हैं एरर है। वो रिड्यूस करेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है दो एस्टिमेटेड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, उसे रिड्यूस करेंगे, मतलब कम करेंगे डिस्टेंस को। बट कैसे, और ये जो बेस्ट फिट लाइन होती है ना, उसमें लीस्ट डिफरेंस होता है एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। मीन्स जो डिस्टेंस होना चाहिए हमारे एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यू में, वो बहुत कम होना चाहिए। हमें ये जो एरर होता है
वो मिनिमाइज़ करना होता है। मतलब ये जो एरर है ना, ये बहुत ज़्यादा है, वो एरर हमें क्या करना है, कम करना है। तभी ये हमारी क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, बेस्ट फिट लाइन। और वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के ऊपर से एक्सप्लेन करके दूंगा। तो देखते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का एग्जाम्पल। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड का एग्जाम्पल है। मैंने x ले लिया 1 2 3 4 5 और y ले लिया 3 4 2 4 5। x को x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे और y को y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ ले लिया, ग्राफ के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर मैं प्लॉट करूँगा 1 2 3 4 5। सेम y एक्सिस के ऊपर मैं प्लॉट करूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करके ग्राफ बिल्ड करते हैं। इसका मीन्स कोऑर्डिनेट का यूज़ करके। x कितना है 1 है और y कितना है 3 है, मीन्स पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। देन x कितना है 2 है और y कितना है 4 है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। देन x 3 है और y 2, सेम x 4 और y भी 4 है, और लास्ट x 5 है और y भी 5 है। ठीक है, अब हम x बार कैलकुलेट करते हैं, मतलब मीन निकालते हैं x का। और हमें मीन का फॉर्मूला पता है, हम 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कैसे आएगा, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ये हमारा फॉर्मूला है। समेशन ऑफ एक्स आई मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबकी एडिशन कितनी होगी 15 डिवाइडेड बाय 5, मतलब विच इज़ इक्वल टू 3। मतलब हमारा x बार कितना आया, 3 आया, राइट। सेम फॉर y बार, कैसे आएगा, y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। तो इन सब की समेशन मतलब एडिशन 3 + 4 + 2 + 4 + 5 कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 5। 18 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 3.6। ये हमारा y बार आया। हमें क्या फाइंड करना है, टू प्रेडिक्ट द बेस्ट फिट लाइन, राइट, यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। उसके पहले हमारा जो मीन है वो ग्राफ के ऊपर कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं। तो x बार कितना है 3, ये मेरी लाइन, और y बार कितना है 3.6, तो ये मेरा क्या है, मीन है। सो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। सो लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ अवर रिग्रेशन लाइन। सो सपोज दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। कौन सा इक्वेशन, अब लाइन की बात आई मतलब हमें समझ जाना चाहिए लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx + c, और ये मेरा यहाँ पर है। ठीक है, कंसिडर करो कि y इज इक्वल टू mx + c, ये हमारा इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन है, ये हमें फाइंड करने का है। अब हमारे पास इक्वेशन है लाइन का, तो अब हमें क्या करना है, m एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m क्या है हमारा, m इज इक्वल टू है समेशन ऑफ x - x बार इंटू y - y बार अपॉन x - x बार ब्रैकेट स्क्वायर। सबसे पहले हम x - x बार फाइंड आउट करेंगे, देन y - y बार फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हम x - x बार ब्रैकेट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम x - x बार फाइंड आउट करते हैं। हमें x - x बार फाइंड आउट करना है। x मतलब क्या, ये, और x बार हमने फाइंड आउट किया है, कितना है 3, तो कैसे आएगा, 1 - 3 कितना आएगा, -2, राइट। उसके बाद में 2 - x बार कितना है 3, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1। देन 3 x बार 3 है, 3 - 3 इज इक्वल टू 0।
देन 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, राइट। एज इट इज़ फॉर y माइनस वाई बार कितना है 3.6, तो 3 माइनस 3.6 कितना आएगा माइनस 0.6, देन 4 माइनस 3.6 कितना आएगा 0.4, देन 2 माइनस 3.6 कितना आएगा माइनस 1.6, देन 4 माइनस 3.6 आएगा 0.4, देन 5 माइनस 3.6 आएगा 1.4। देन हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -0.6 कितना आएगा 1.2, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा -0.4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1.6 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 0.4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 विच इज़ इक्वल टू 2.8। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4, -1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये क्या आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये सबकी एडिशन कर लो, कितनी आएगी 1.2 माइनस 0.4 कितना आएगा 0.8 प्लस 0.4 प्लस 2.8, ये कितना हुआ 3.2 प्लस 0.8, मतलब ये कितना हुआ 4, ये कितना आया 4। और अब हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर आएगा 4, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, मतलब ये कितना आया 10। सो सब वैल्यूज़ हम m में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है हमारा 4 और x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर कितना है 10 है, तो 4/10 इज इक्वल टू 0.4, राइट। अब हम जो m की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं किस में, y इज इक्वल टू एम एक्स में। सो y कितना है 3.6, x कितना है 3 एंड m इज इक्वल टू 0.4। सो 3.6 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3 प्लस c, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 1.2, तो 3.6 इज इक्वल टू 1.2 प्लस c, ये यहाँ पर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3.6 माइनस 1.2, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 2.4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0.4x प्लस 2.4। सो दिस इज द रिग्रेशन लाइन, ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स है। अब हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं x की वैल्यूज़ के ऊपर से, x कितना है 1 2 3 4 5, तो सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, कैसे आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो y इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1 प्लस 2.4 विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा 2.8। एज इट इज़ हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालेंगे 2, तो कैसे आएगा y इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 प्लस 2.4 विच इज़ इक्वल टू 3.2, x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे कितना आएगा 3.6, 4 सब्सटीट्यूट करेंगे कितना आएगा 4, 5 सब्सटीट्यूट करेंगे कितना आएगा 4.4। दीज आर द प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। सो अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ग्राफ पर और देखते हैं हमें बेस्ट फिट लाइन मिलती है या नहीं। x1 है तो y 2.8, x2 है तो y 3.2, x3 है तो y 3.6, x4 है तो y 4.0 मतलब 4 और x5 है तो y 4.4। तो ये जो पॉइंट्स है वो हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 प्लॉट कर दिए, सेम y के ऊपर 1 2 3 4 5, x कितना है 1 तो y कितना है 2.8, x2 है तो y कितना है 3.2,
x3 है तो y कितना है 3.6, x4 है तो y कितना है 4 और x5 है तो y कितना है 4.4। तो ये क्या हो गई मेरी बेस्ट फिट लाइन। दिस इज़ आवर बेस्ट फिट लाइन। और वो हमने कैसे फाइंड की? बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, हम उसके इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। हम वो इक्वेशंस डेविएशन का यूज़ करके डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अब व्हाट इज़ मीन बाय डेविएशन? डेविएशन मीन्स एक ग्राफ है, उस पे पॉइंट्स है और एक लाइन पास हो रही है उस पॉइंट में से। सो जरूरी तो नहीं दैट सब पॉइंट्स वो लाइन में से पास हो। सो जो पॉइंट्स है उसका एंड लाइन का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलेंगे डेविएशन, और हम उसे डिस्टेंस भी बोलते हैं। और जो डेविएशन होते हैं ना वो हम परपेंडिकुलर मेज़र नहीं करते, एक तो हम वर्टिकली करते हैं और हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन हमें मिलेगी वो भी दो होगी, एक वर्टिकली फॉर्म होगी और एक हॉरिजॉन्टली। अब हम देखते हैं कि कैसे दो लाइंस फॉर्म होगी। अभी मैंने बोला वर्टिकल डेविएशन है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये मतलब कौन से? मैं सबसे पहले ग्राफ निकाल लेता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है और मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए कुछ, और ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? मेरा डिस्टेंस है। जो भी डिस्टेंस है उसे हम वर्टिकली मेज़र करेंगे तो उसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। क्या? y ऑन x मीन्स जो भी डेविएशन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, उसे हम वर्टिकली मेज़र करेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ, उस पर 6 पॉइंट्स है, उसका जो डिस्टेंस है वो मैंने वर्टिकली मेज़र किया है पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो यहाँ पर पैरेलल है ये y एक्सिस के ऊपर, और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 नहीं है 7 है। अब ये जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है उसका इक्वेशन होता है, क्या होता है लाइन ऑफ रिग्रेशन का? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर c होता है डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट होता है और m उसका स्लोप होता है। सेम फॉर x ऑन y। x ऑन y के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली मेज़र करेंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ऐसे, ठीक है। और उसका इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। अब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो दो लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है वो देखते हैं और हम उसके इक्वेशंस भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन होती है y ऑन x, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और सेकंड होती है x ऑन y। देखो लाइन का इक्वेशन होता है वो बहुत सारे फॉर्म्स में डिफाइन किया जाता है। एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट अपने सिलेबस के हिसाब से दो फॉर्म्स है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और हम उसे बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्म है ना ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, ये इक्वेशन होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो कभी भी रिग्रेशन के सम्स आएंगे ना, तो क्योंकि अपने पास दो लाइन ऑफ इक्वेशन है, एक ही लाइन है बट उसके अलग अलग दो टाइप्स है। यहाँ पर फर्स्ट है y ऑन x, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। b हमारा स्लोप ही है और y ऑन x है ना, दैट्स वाई हम बी वाई एक्स लिखते हैं। यहाँ पर जो x बार है वो होता है मीन ऑफ x और हम उसे एवरेज भी बोलते हैं। सेम फॉर y बार। तो ये जो पॉइंट है x बार y बार ये हमारे लाइन ऑफ रिग्रेशन पे लाई करते हैं, दैट्स वाई इसे यूज़ किया गया है। जो b होता है वो स्लोप है, अभी b को कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बोला जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, वो है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब
लीनियर रिग्रेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इज़ नोन। अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, उससे आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है? एक इक्वेशन डेवलप करता है, लीनियर इक्वेशन, जिससे आपको ये दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पता चलता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस वेरिएबल का वैल्यू आपको पता है उसे आप बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू आप जिसका वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने दो इक्वेशन सॉल्व किए हैं ऑलरेडी लीस्ट स्क्वायर मेथड से, y ऑन x एंड x ऑन y। ये दोनों इक्वेशंस हमें एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। फर्स्ट है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x इसका मतलब क्या है? y इज़ डिपेंडेड ऑन x। तो ये केस में x क्या हुआ? अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सो ध्यान में रखना। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। y बार और x बार हमें पता है, दैट इज़ अवर मीन। अब इसे ध्यान में रखना, ठीक है। और x ऑन y मतलब x इज़ डिपेंडेड ऑन y, मतलब x क्या है? x इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल और y इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सेकंड इक्वेशन के लिए। लास्ट ईयर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th में, और ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है लाइन का इक्वेशन क्या होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। जब हम सॉल्व करते हैं तब लाइन का इक्वेशन कैसे आता था? x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। ये मैंने कंसिडर किया है, ये रियल इक्वेशन नहीं है। ये क्या बोलते थे हम? दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों? जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा वो कैसे लैंग्वेज में आएगा? x और y के लैंग्वेज में आएगा, तो वो वेरिएंस रहेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये x और y फाइनल आंसर में रहेंगे। x बार y बार हम फाइंड आउट करेंगे, और ये बी बाई एक्स ये रिग्रेशन लाइन का कोएफिशिएंट है जो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बी वाई एक्स फाइंड आउट करने के लिए? वो देखते हैं। बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये हमारा बी वाई एक्स का फॉर्मूला है। और अगर हमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और आर की वैल्यू दी है तो हम डायरेक्टली बी वाई एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या आएगा? आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सेम, अगर हमें आर, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन दी है तो हम बी एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला है बी वाई एक्स का, क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। और बी एक्स वाई का और एक फॉर्मूला है बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर वाई, ये और एक फॉर्मूला है। किसका है? बी एक्स वाई का। मतलब ये क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।